अपना का कोई पर्टिकुलर इंग्लिश नहीं होता है, बल्कि अपना का इंग्लिश 8 होता है, यानी कि 8 होता है। कोई दिक्कत? नो सर। हम कह सकते हैं 7 + 1, तभी ना हो जाएगा 8। देखो तो, यस है ना? अब जानना जरूरी है कि ये 7 कौन कौन है और 1 कौन है, ताकि जो है 8 हो रहा है। जानना चाहेंगे ना आप लोग? यस सर। गुड। तो ये निर्भर करता है सब्जेक्ट और सिचुएशन पर। किस पर निर्भर करता है? सब्जेक्ट और सिचुएशन पर। कोई दिक्कत? नो सर। जैसे अगर सब्जेक्ट के रूप में आई हो तो अपना का अंग्रेजी होगा बाबू माई। अगर सब्जेक्ट के जगह पर क्या हो बाबू? वी हो तो क्या होगा? आवर। अगर योर हो यू तो अपना का अंग्रेजी क्या होगा? योर हाँ, योर। यू यानी कि यू होगा तो योर। अगर ही होगा तो, या किसी मर्द का नाम होगा, यानी कि किसी मेल का नाम होगा, जैसे राम राम, तो क्या होगा बाबू? हिज हाँ, तो हो जाएगा हिज। अगर जो है सी हो या किसी फीमेल का नाम हो, महिला का नाम हो, जैसे सीता सीता, तब अपना का अंग्रेजी क्या होगा? हर गुड, तब होगा हर। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है बाबू? यस सर। चलो, अगर जो है दे हो, क्या हो बाबू? दे दे मतलब वे लोग, तो अपना का अंग्रेजी क्या होगा? देयर देयर। अगर इट हो इट्स तो क्या होगा? इट्स इट्स। कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। अब जो 7 कह रहे थे ना, काउंट कर लीजिए, देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना? यस सर। अब ये जो 1 कह रहा है उसको भी जानना जरूरी है ना? यस सर। चलो, तो 1 क्या होता है यहाँ समझ लो। OWN, ओन। इसको क्या पढ़ते हैं? ओन ओन। ओन मतलब भी होता है अपना अपना, लेकिन अंतर है, डिफरेंस है। जानना चाहेंगे आप लोग? यस सर। चूंकि माई मतलब भी अपना, ठीक है? यस माई मतलब भी अपना, आवर मतलब भी अपना, योर मतलब भी अपना, हिज मतलब भी अपना, हर मतलब भी अपना, दियर मतलब भी अपना, और इट्स मतलब भी अपना, और ओन मतलब भी अपना। तो अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, जानना जरूरी है ना? यस सर। गुड। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं कोई सेंटेंस समझने के लिए। कोई दिक्कत? नो सर। मान लो कि किसी का ड्रेस लेकर, भाड़े पर, रेंट पर भी ड्रेस मिलता है, यस सर। किसी का ड्रेस पहनकर आप किसी पार्टी में चले गए हैं, या किसी का बाइक लेकर चले गए हैं, या किसी का कार लेकर चले गए हैं, लेकिन जब वहाँ कोई पूछेगा कि ये बाइक किसकी है तो क्या बोलिएगा? मेरी मेरी है। कार किसकी है? मेरी मेरी है। सही ना? यस या बोलिए कि ओह मेरा शर्ट गंदा कर दिया, मेरा ड्रेस गंदा कर दिया, तो मेरा कह रहे हैं ना? यस सर। तो आप किसकी बात कर रहे हैं? आप इसकी बात कर रहे हैं। कोई दिक्कत? नो सर। चूंकि आपका तो है नहीं। यस बाइक जो है मांग कर लेकर गए हैं, कार मांग कर लेकर गए हैं, ड्रेस जो है मांग कर लेकर गए हैं। कोई दिक्कत? नो सर। तो जब आप यूज कीजिएगा माई, आवर, योर, हीज, हर, देयर, इट्स, इसका मतलब ये हुआ कि अपना तो है, लेकिन हो सकता है कि किसी का हम मांग कर लाए हों, यस उधार पर लाए हों, रेंट पर लाए हों, लेकिन जहां कह दीजिएगा ओन, ओन, उसका मतलब वो उधार का नहीं है, वो मेरा खुद का है। ठीक है? यस जैसे दिस इज माई बाइक और दिस इज माई ओन बाइक, समझ में आ रही है ना? यस सर। तो दिस इज माई बाइक, यह मेरी बाइक है, और दिस इज माई ओन बाइक, इसका मतलब यह मेरी मेरी अपनी बाइक है, मतलब इस पर जोर दे रहा है। जहां अपना लग गया, इसका मतलब इसका मैं खुद मालिक हूं, कहीं से मांग कर नहीं लाया हूं, कहीं से उधार लेकर नहीं आया हूं। यह डिफरेंस होता है बाबू इस पार्ट में और इस वर्ड में। कोई दिक्कत? और अभी बता रहे थे कि अपना का कोई पार्टिकुलर इंग्लिश नहीं होता है, यह निर्भर करता है सब्जेक्ट पर। यह भी देखना चाहते हैं आप लोग? यस सर। गुड। जैसे कहा जाए कि आई
डू डॉट डॉट वर्क। एक आ जाए क्या, वी डू डॉट डॉट वर्क, यू डू डॉट डॉट Work. वर्क। और यहाँ आ जाएगा बाबू सी, सॉरी ही, आ नहीं तो Now. किसी का नाम, ठीक है ना। अब डू नहीं होगा, डज, और डॉट डॉट Work. वर्क। यहाँ आ जाएगा बाबू सी, और नहीं तो किसी महिला का Now. नाम, डज, और डॉट डॉट Now. Work. वर्क, ठीक है। Yes. और यहाँ आ जाएगा बाबू दे, डू डॉट डॉट Work. वर्क। और ईट को थोड़ा सा हम लोग अलग समझेंगे, ठीक है, Yes, sir. कोई दिक्कत। No, sir. चलो अब इसका हिंदी समझो। कह रहे कि आई डू डॉट डॉट वर्क, यहाँ लगेगा बाबू माई, आई डू माई वर्क मतलब मैं अपना काम करता हूँ। इसका हिंदी क्या निकलेगा, मैं अपना काम करता हूँ। और यहाँ पर जो है वी है, क्योंकि यहाँ पर आई है इसलिए यहाँ पर हुआ माई, और यहाँ वी, तो वी का आंसर क्या हो जाएगा, आवर। वी डू आवर वर्क मतलब हम लोग अपना काम करते हैं। तो अपना का अंग्रेजी बदल रहा है ना। Yes, sir. अरे एक आ जाए कि तुम लोग अपना काम करते हो, तो कहेंगे यू डू योर वर्क। तुम लोग अपना. हाँ, तुम लोग अपना काम करते हो। तो देखो, तो अपना का अंग्रेजी अलग अलग हो रहा है कि नहीं, बदल रहा है ना। Yes, sir. सब्जेक्ट पर निर्भर है, Yes, sir. सब्जेक्ट के अनुसार बदल रहा है, Yes, sir. कोई दिक्कत। अब एक आ जाए कि वह अपना काम करता है, या राम जो है अपना काम करता है। राम के जगह पर रहीम भी हो सकता है, रहीम अपना काम करता है, कोई दिक्कत। एक नाम होना चाहिए, मेल का एक नाम होना चाहिए, कोई दिक्कत। तो वह अपना काम करता है चाहे राम अपना काम करता है। तो देखो तो क्या है, वह आवे या चाहे राम आवे, तो क्या हो जाएगा, His. गुड, हो गया। यानी कि ही डज हिज वर्क या राम डज हिज वर्क, कोई दिक्कत। No, sir. यानी कि वह अपना काम करता है, राम अपना काम करता है। तो यहाँ पर अपना का अंग्रेजी क्या हो गया, His. हिज हो गया। अगर यहाँ पर सी है या सीता है तो क्या हो जाएगा, Her. हाँ यहाँ हो जाएगा हर। यानी कि सी डज हर वर्क या सीता डज हर वर्क, यानी कि वह अपना काम करती है या सीता अपना काम करती है। तो अपना का अंग्रेजी कुछ पार्टिकुलर हो रहा है, No, sir. नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट के अनुसार बदल रहा है, कोई दिक्कत। यहाँ पर दे है, और दे के जगह पर एक से अधिक नाम भी आ सकता है। जैसे जैसे कहा जाए कि वे लोग अपना काम करते हैं, तो दे डू Their work. देयर वर्क, Work. दे डू देयर वर्क, वे लोग अपना काम करते हैं। लेकिन अगर दे के जगह पर आ जाए एक से अधिक नाम, जैसे राम, श्याम, मुन्ना, टुन्ना, आफ्ताब, अली अपना काम करते हैं, तो यहाँ कहेंगे राम, श्याम, मुन्ना, आफ्ताब, टुन्ना डू देयर वर्क, कोई दिक्कत। No, sir. तो अपना का अंग्रेजी कुछ पार्टिकुलर हो रहा है, No, sir. नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर लिखे थे 7। तो 7 दिखाई दे रहा है कि नहीं। Yes, sir. अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। No, sir. अब अपना का कोई पार्टिकुलर इंग्लिश होता नहीं है। No, sir. अब देखो, ये हम समझाने के लिए इस तरह से लिखे हुए थे। हो सकता है कि आप कहे जैसे मैं अपना काम करता हूँ, हो सकता है कि आप कहे कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, आप लोग अपना काम कर रहे हैं, वह अपना काम कर रहा है, वह अपना काम कर रही है, वे लोग अपना काम कर रहे हैं, ठीक है ना। यह अपना काम कर रहा है। अब यह मतलब क्या, क्योंकि अब जानना पड़ेगा कि ईट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, ईट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तब न पता चलेगा कि ईट्स कहाँ लगाएंगे। Yes, sir. बोलो। Yes, sir. तो ईट का जो है प्रयोग निर्जीव वस्तु के लिए होता है, ये तो क्लियर है। Yes, sir. बोलो। Yes, sir. ज्योग्राफिकल चीज़ों के लिए होता है, ये भी सही है। Yes, sir. बोलो। और मेरे भाषा में समझ लो, ईट का प्रयोग डाइम्स एंड टाइम्स। हाँ, अब डाइम्स और टाइम्स क्या है बाबू, तो समझो। डी फॉर डे, वाई फॉर ईयर, एम फॉर मंथ और एस फॉर सीजन, और टाइम्स मतलब समय, ठीक है ना। यानी कि दिन के पहले ईट का प्रयोग होता है, साल के पहले होता है, मंथ महीना के पहले होता है,
और सीजन के पहले होता है। और टाइम्स मतलब समय, जैसे सुबह का समय था, रात का समय था, शाम का समय था, तो वहाँ भी लगाते हैं बाबू इट का प्रयोग। कोई दिक्कत? नो सर। कोई जगह है उसके लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। समझ ले सेंटेंस के माध्यम से। यस सर। जैसे मान लो कि हम कहें ऐसे, समझो, भारत का अपना इतिहास है। समझो इस चीज को, भारत का अपना इतिहास है। अब देखो इसमें शब्द आ गया ना, अपना। भारत का अपना इतिहास है, बिहार का अपना इतिहास है, सिवान का अपना इतिहास है, यूपी का अपना इतिहास है, लखनऊ का अपना इतिहास है, दिल्ली का अपना इतिहास है। तो सारे सेंटेंसेज में अपना आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो इसी अपना का अंग्रेजी होगा इट्स। क्यों? क्योंकि ये एक जगह है, भारत का है, जगह। एक जगह है, और जगह के लिए यूज करते हैं इट। ठीक है, तो भारत का अपना इतिहास है, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? इंडिया हैज इट्स ओन हिस्ट्री। अब देखो यहां पर ओन क्यों लग गया? हाँ, इस पर नहीं, हम जोर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जोर दे रहे हैं। तो जहां जोर देते हैं, दबाव देते हैं, वहीं पर हम जो है ओन का प्रयोग करते हैं कि दिस इज माई ओन हाउस, यह मेरी अपनी मकान है। दिस इज माई ओन बाइक, दिस इज माई ओन कार, दिस इज माई ओन सिस्टर, दिस इज माई ओन ब्रदर। गुड, ठीक है, दिस इज माई ओन हाउस। समझ में रही है ना? तो देखो ओन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं बाबू? जहाँ अपना चीज दिखाना हो, मतलब हम किसी का, दूसरे का जो है दावा नहीं ठोक रहे हैं, दूसरे का मांग नहीं है, राइट? दिस इज माई ओन कैप, दिस इज माई कैप मतलब हो सकता है कि किसी और का मांग कर लाया हूँ, ये हो सकता है। दिस इज माई ओन चेयर मतलब मेरा अपना चेयर है, मांग कर नहीं लाया है। दिस इज माई ओन शर्ट, ये मेरी अपनी शर्ट है, मांग कर नहीं लाया है। लेकिन जब कहेंगे दिस इज माई शर्ट, तो हो सकता है कि मांग कर लाए हों। क्योंकि पहले ही बता रहे थे कि आप किसी का कार लेकर गए हैं, किसी की बाइक लेकर गए हैं, और मान लीजिए कि पार्किंग में लगाया है, कोई पूछता है किसकी कार है, तो कहेंगे दिस इज माई कार। वहां तक कहना पड़ेगा दिस इज माई कार, लेकिन दिस इज माई ओन कार नहीं कह सकते हैं। यही डिफरेंस होता है। कोई दिक्कत? तो चलो, इंडिया हैज इट्स ओन हिस्ट्री मतलब भारत का अपना इतिहास है। और सिवान का अपना इतिहास है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ सिवान कर देना है। सिवान हैज इट्स ओन हिस्ट्री। बिहार का अपना इतिहास है तो बिहार हैज इट्स ओन हिस्ट्री। कोई दिक्कत? नो सर। चलो बाबू, क्लास ओवर करने से पहले एक बार फिर पूछना चाहेंगे कि अब जो है अपना के इंग्लिश में कोई कंफ्यूजन नहीं है? नो सर। क्योंकि अपना का कोई पर्टिकुलर इंग्लिश तो होता नहीं है, नो सर। बल्कि अपना का 7 यानी कि 7 इंग्लिश होता है और एक 8। तो एक कौन हो गया? ओन। ओन। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके। यस सर। अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा? नो सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब जैसे कहेंगे दिस इज माई ओन आई, ये तुम्हारा नहीं है। दिस इज माई ओन नोज, दिस इज माई ओन चिक। अब तो यहाँ पर तो ओन सही है, यस सर। बोलो। अब दूसरे के गाल लाकर नहीं चिपकाए हैं, दूसरे का नोज लाकर नहीं चिपकाए हैं, नो सर। बोलो। यस सर। अब तो समझ में आ गया कि ओन का प्रयोग कहाँ करेंगे? यस सर। जल्दी बोलो। यस सर। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया? यस सर। गुड। और क्लास हम लोग का बाबू था आज का जनरल, यानी कि सबके लिए था। कोई दिक्कत? नो सर। चलो तो आप लोग ले लो बाबू स्क्रीनशॉट, ठीक है, ले लो। बढ़े आगे? चलो, और आगे नहीं बढ़ेंगे बल्कि दी एंड करेंगे। कोई दिक्कत बेटा? अब परमानेंट जुड़ना चाहेंगे ना? तो आ जाइए मेरे एप्लीकेशन और यूट्यूब चैनल पर। दोनों का सेम नाम है बाबू, इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। क्या नाम है बाबू? इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी।
बस यूट्यूब पर जाना है, सब्सक्राइब कर लेना है इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी को, प्ले स्टोर पर जाना है, डाउनलोड कर लेना है, कोर्स आपको मिल जाएगा फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। एक चीज़ और याद रखना है, ई बुक समझते हैं ना? ई बुक के रूप में ये 5 किताबें हैं मेरे एप्लीकेशन पर। अगर हार्ड कॉपी चाहिए तो इस पर कॉल करके मंगवा लीजिए, या नीचे लिंक में नंबर दिया गया है वहाँ कॉल करके ऑर्डर कर लीजिए। क्योंकि इसमें 5 किताबें हैं और पांचों किताब क्या है? फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। यानी कि जैसे फैमिली पैक कोर्स है वैसे ही फैमिली पैक बुक भी है। एनी डाउट? No, sir. सो लेट्स ओवर द क्लास। Yes, sir. थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.